हम x और y वेरिएबल्स के दरमियान एक ताल्लुक बनाएंगे। तो फर्ज करें ये x है और ये y है। जब x 1 है तो y 4 है, जब x 2 है तो y 8 है और जब x 3 है तो y 12 है। अब आप फौरन पहचान सकते हैं कि ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी ये मुतनासिब है। और याद रखें, किसी भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के लिए दोनों वेरिएबल्स के दरमियान तनासब हमेशा वही रहता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ y बट्टा x देखूं तो वो है 4 बटा 1 जो कि 4 है, 8 बटा 2 भी 4 है और 12 बटा 3 भी वही चीज़ है, यानी ये भी 4 ही है। y बटा x हमेशा 4 के बराबर है, बल्कि हम यहाँ एक और कॉलम भी बना सकते हैं। मैं यहाँ एक और कॉलम बना सकती हूँ जिसमें y बटा x हो। यहाँ ये है 4 बटा 1 जो कि 4 के बराबर है। यहाँ ये है 8 बटा 2 जो कि 4 के बराबर है। यहाँ ये है 12 बटा 3 जो कि 4 के बराबर है। और आप इस मालूमात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। y और x के दरमियान तनासब जो कांस्टेंट यानी मुसलसल 4 है, इससे आप y और x के दरमियान ताल्लुक को इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं। बल्कि कुछ लिहाज से ये पहले ही इक्वेशन है, लेकिन मैं इसे और वाज़े कर सकती हूँ अगर मैं दोनों तरफ x से ज़रब कर दूँ। अगर मैं दोनों तरफ को x से ज़रब दूँ तो हो जाएगा x तक़सीम x। आपके पास बाएं हाथ पर सिर्फ y रह जाता है। y बराबर है 4x के, और आप देख सकते हैं कि यही हो रहा है जब x 1 है, 4 ज़रब 1 है 4। जब x 2 है तो 4 ज़रब 2 है 8। तो ये देखें, हम 4 से ज़रब कर रहे हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस मिसाल में ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कभी कभी लोग इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और कभी कभी इसे तब्दीली की शरह यानी रेट ऑफ चेंज भी कहा जा सकता है, जैसे कि ये हो सकता है कि 4 तब्दीली की शरह हो। इसे और वाज़े करने के लिए मैं एक और सवाल करती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ यूनिट्स भी डालूंगी। तो फर्ज करें कि मेरे पास x है, तो फर्ज करें x वक्त की पैमाइश है और y फासले की पैमाइश है। या मैं इसे इस तरह कह लेती हूँ, x वक्त है सेकंड्स में। मैं इसे इस तरह लिख लेती हूँ, तो x सेकंड्स में होगा और फिर y मीटर्स में होगा। तो ये यूनिट्स हैं, यानी मीटर्स, और ये जो यहाँ है ये सेकंड्स हैं। तो 1 सेकंड के बाद हमने फर्ज करें 7 मीटर्स सफ़र किया। 2 सेकंड्स के बाद हमने 14 मीटर्स सफ़र किया। 3 सेकंड्स के बाद हमने 21 मीटर्स सफ़र किया। और आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। y और x के दरमियान तनासब हमेशा 7 है। 7 तक़सीम 1, 14 तक़सीम 2, 21 तक़सीम 3, तीनों 7 बनते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इसे इसके यूनिट्स के लिहाज से लिखूं, तो y बट्टा x होगा। अगर हम यहां इस हिस्से को देखें तो ये 7 मीटर्स है ओवर 1 सेकंड। मीटर्स तक़सीम 1 सेकंड, या ये बराबर है 7 मीटर्स फी सेकंड के। अगर आप यहां देखें, अगर आप कहें y बट्टा x तो ये 14 मीटर्स है। 14 मीटर्स 2 सेकंड्स में, तो 14 बटा 2 है 7, और फिर यूनिट्स हैं मीटर्स फी सेकंड। तो इसलिए ये कांस्टेंट यानी 7 है। इन सब मिसालों में
हमारे पास y तकसीम x 7 के बराबर है। ये कभी कभी रेट भी समझा जाता है और यहाँ ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये मेरा फी वक्त फासला है। अब हम इसे आम तौर पर लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि देखें, अगर हम प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे हैं तो ये इस शक्ल में होगा। हम हमेशा इक्वेशन बना सकते हैं इस शक्ल में। इधर या तो y बटा x k के बराबर है, जहां k कोई कांस्टेंट है। इस पहले सवाल में k 4 के बराबर था। इस दूसरे सवाल में k 7 के बराबर है। या आप दोनों तरफ x से ज़रब दें और आपके पास y आ जाएगा। y k x के बराबर है, जहां एक बार फिर k हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो ये वाकई कुछ लिहाज से बहुत सादा तरीका है, लेकिन बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि ये बार बार आपके सामने आएगा। और ये बड़ा अहम है कि आप इसे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के तौर पर पहचान सकें।